लाठियां जो है वो चलाई गई है। ये तस्वीर देखिए, देखिए नौकरी मांगोगे तो पीटे जाओगे, सड़क पर घसीटे जाओगे, प्रदर्शन करोगे तो जेल जाओगे, बार बार आवाज उठाओगे तो मुकदमे में फंसा दिए जाओगे, और लाइब्रेरी में किताब ढूंढने के बजाय थाने और कोर्ट में जाकर केस के कागजात ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि आप कोई नेताजी के बेटा नहीं हैं जो बिना चुनाव लड़े मंत्री बना दिए जाएंगे। आप कोई राजा के बेटे नहीं हैं जो आपको सिंहासन दे दिया जाएगा। आप उस गरीब के बेटे हैं, या आप उस बिहारी के बेटे हैं जिसके किस्मत में सिर्फ आंदोलन करना ही लिखा है, पार्टियों के झंडा उठाना ही लिखा है। जातियों के आधार पर बंटकर आपको वोट देना ही आपके अधिकार में आता है। और अगर पढ़ाई में सफल हुए तो हुए, नहीं तो सूरत और पंजाब में जाकर मजदूरी करना ही आपके नसीब में है। इससे ज़्यादा अगर आप सोचेंगे तो ऐसे ही लाठियां खाएंगे, मुकदमे में फंसा दिए जाएंगे। आज ये बात हर बिहारी के दिमाग में तैर रहा है, अभ्यर्थियों के दिमाग में भी खूब तैर रहा है, और सोच रहे हैं कि क्या बिहार में अब नौकरी मांगना अपराध बन गया है? क्या नौकरी मांगने के मतलब लाठियां खाएंगे? क्या इसीलिए बाप के ज़मीन बेचकर पटना आए थे, माँ के जेवर गिरवी रखकर पटना आए थे, बाबूजी के सेविंग निकाल कर पटना आए थे, और ये छोटे से कमरे में दाल भात सालों से खाए जा रहे हैं इसी नौकरी के लिए? नौकरी अब नहीं मिलेगी, यही लाठी मिलेगा। ये बात आज हर अभ्यर्थी और हर वो बच्चा सोचने पर विवश है जो पढ़ाई कर रहा है, सरकारी नौकरी के सपने देख रहा है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब बिहार के तमाम अभ्यर्थी, बिहार के तमाम अभिभावक और तमाम दर्शकों से, और देश के चाहे किसी कोने में रहते हों, अगर आप सूर्य बिहार देखते हो, तमाम लोगों से एक अपील है, इस चैनल को आप बड़ा कीजिए। अगर आप हमें YouTube पर देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। ऐसा करने में ना पैसा लग रहा है, ना ही मेहनत पड़ रहा है, लेकिन आपकी एक छोटे से कोशिश से इस चैनल को बड़ा होने में मदद मिलेगा। और दुनिया कमज़ोर की नहीं सुनती है, सरकार भी कमज़ोर की नहीं सुनती है, बड़ों की सुनती है, मजबूत की सुनती है। तो इस चैनल को आप बड़ा कीजिए, मजबूत बनाइए। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। TRE 4 के अभ्यर्थियों ने नौकरी मांगने के लिए पटना में एक प्रदर्शन किया। पहले आवाज़ उठाया, प्रदर्शन किया, मिला क्या? सरकार ने बात नहीं की, वार्ता करना उचित नहीं समझा। पटना के सड़कों पर अभ्यर्थियों को दौड़ाया गया, सड़क पर घसीटा गया, बेरहमी से पीटा गया, उन्हें कूटा गया जैसे कोई उग्रवादी हो, चाहे बगल के बांग्लादेशी हो या फिर किसी देश के जो है वो रिफ्यूजी हो, उस देश के नागरिक नहीं हो, इस बिहार के नहीं हो। ये वही बिहारी के बच्चे हैं या फिर वही अभ्यर्थी हैं जिन्होंने कुछ महीने पहले सरकार को वोट देकर बहुमत में लाया है। ये उसी देश के, इसी प्रदेश के बच्चे हैं, इसी प्रदेश के लोगों के बच्चे हैं जिन्होंने वोट दिया तो एक दिन पहले, बच्चों को पीटने के एक दिन पहले पटना के गांधी मैदान में सम्राट सरकार के मंत्रिमंडल का गठन हुआ, जहां पर बिना चुनाव लड़े हुए कई नेताओं के बेटों को सीधे मंत्री बना दिया। चाहे वो नीतीश कुमार के बेटे निशांत हो, उन्हें मंत्री बना दिया गया। तो फिर उपेंद्र कुशवाहा के बेटे तो पहले ही से विवाद में हैं कि ना विधायक बने और ना ही विधायकी के चुनाव लड़े, ना MLC हैं, और फिर डायरेक्ट जो है कभी कोई राजनीति में चर्चे में भी नहीं रहे, कोई योगदान भी उनका नहीं रहा, और मंत्री बना दिए गए। जीतन राम मांझी के बेटे पर भी सवाल उठता है कि वो बेटे थे, उनको बना दिया गया। और नीतीश कुमार पानी के घूंट पी कर लालू परिवार को कोसते रहे कि उनके तमाम सारे बच्चे जो है आज राजनीति में हैं। तो क्या बिहार के बच्चों का यही अपराध है? वो किसी नेता के बेटा नहीं है, वो आम किसान के बेटे हैं या आम बिहारियों के बच्चे हैं।
इसीलिए पटना के सड़कों पर अगर वो नौकरी मांग रहे हैं तो नौकरी के बजाय उन्हें लाठी मिलेगा, पटना के सड़कों पर उन्हें घसीटा जाएगा, दुदकारा जाएगा और मुजरिम बना करके उनके हाथ और पैर में रस्सी लगा करके उन्हें हवालात भेजा जाएगा। क्या यही दीन के लिए बिहार के लोगों ने प्रचंड बहुमत सरकार को दिया? ये हर एक बिहारी के दिमाग में अब सवाल तैर रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। जिस नीतीश सरकार ने कुछ महीना पहले जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, यही एनडीए सरकार लगातार ये कह रही थी कि हमने नौकरी दिया, हमने, और नीतीश कुमार कहते रहे, सम्राट चौधरी भी बोलते रहे, 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य सरकार का है, हमने दिया भी और आगे भी देंगे। TRE-4 को लेकर अगर आप गूगल पर जाएंगे, गूगल पर सर्च कर लीजिए, TRE-4 को लेकर क्या क्या वादे किए गए हैं, क्या क्या बातें कही गई है, तो अगर आप सर्च करेंगे तो पाएंगे यही सरकार कई महीनों से करे कि TRE-4 का आवेदन आएगा, बहाली आएगा, इतना तारीख से आवेदन होगा, कब आवेदन होगा, यही बात तो पूछने के लिए पटना के सड़कों पर TRE-4 के अभ्यर्थी आए और कहे कि बहाली निकालिए। एज ओवर हो रहा है, कई लोगों की जो है उम्र खत्म हो जाएगी, इसी इंतज़ार में उनका क्या होगा। ज़मीन बेचकर पढ़े हैं, किसी ने माँ के गहने गिरवी रख करके पढ़ा है, तो किसी ने अपने जीवन भर के पिताजी का सेविंग बर्बाद कर दिया। जवान बहन घर में है, उसका शादी नहीं हुआ, शादी इसीलिए नहीं हो रहा है कि भाई को नौकरी मिल जाएगा तो फिर उसी के पैसे से कुछ लोन लेकर के और बहन को शादी कर देंगे। लेकिन उनके सपनों का क्या होगा जब नौकरी ही नहीं मिलेगा। और जब नौकरी मांग रहे हैं तो पटना के सड़कों पर उन्हें लाठियां मिल रही है, उन्हें घसीटा जा रहा है, उन्हें बेरहमी से पीटा जा रहा है। और हद तो ये हो गई कि न सिर्फ 4 इन्हें पीटा गया और घसीटा गया, बल्कि 5000 अभ्यर्थियों पर मुकदमा दर्ज हुआ है, केस दर्ज हुआ है। और 4 छात्र नेता दिलीप समेत 4 लोगों को रस्सी लगाकर पुलिस ने जेल भेजा, कोर्ट भेजा और वहाँ से न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया गया, जेल भेज दिया गया। अब ये तस्वीरें परेशान कर रही है। ये मसला जो है अब इस पर घिर गई है सरकार। कांग्रेस के चीफ जो है, अगर कहें तो कांग्रेस के राहुल गांधी ने इस मसले को उठाकर राष्ट्रीय बना दिया है। उन्होंने कहा कि पटना में अगर आप नौकरी मांगेंगे बिहार में तो लाठियां मिलेगी, लेकिन ये आंदोलन में कांग्रेस अपना समर्थन देगा। आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी इस मसले को पूरे जोरदार तरीके से उठाया और फिर सरकार के नाकामियों को पोल खोलकर रख दिया और कह दिया कि सरकार नौकरी मांगने पर लाठी देगी। तेजस्वी यादव का जरा सुनिए। तेजस्वी यादव तो बोल दिए, अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम भी पीसी किए और राजेश राम भी सरकार की कलाई खोल दिए। राजेश राम भी तो लिए, अब इस पर सरकार सफाई दे रही है। जेडीयू के जो मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार, वो बोल रहे हैं, कह रहे ऐसे कोई नौकरी मांगता है जी? अरे अभ्यर्थी कोई अभ्यर्थी थे, कौन थे अभ्यर्थी? और अभ्यर्थी जाकर के आंदोलन में कोई पानी के बोतल फेंकता है, कोई लाठी चलाता है, कानून का पालन नहीं करेंगे, कानून को हाथ मिलेंगे तो लाठी नहीं खाएंगे तो क्या मिठाई खाएंगे? अब ये भाषा का प्रयोग नीरज कुमार कर रहे हैं। बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं या बीजेपी के नेता हैं कुछ इसी तरीके के तर्क दे रहे हैं कि अगर कानून को हाथ मिलेंगे तो लाठी तो चले, पुलिस तो कानून तो लॉ एंड ऑर्डर को तो कंट्रोल में रखना है। तो यही अब तर्क दिए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये मसला जो है वो गर्म हो चुका है। सम्राट सरकार इसमें घिर गई है। सरकार को मुकम्मल जवाब देना होगा और फिर TRE-4 की अगर बहाली करना है तो फिर जल्द से जल्द आवेदन लेने होंगे, बहाली निकालना होगा, पारदर्शिता रखना होगा ताकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो सपना पाल रहे हैं, उन्हें नौकरी मिल सके। क्योंकि ये बच्चे कोई उग्रवादी नहीं है, कोई आतंकवादी नहीं है। ये बच्चे 3 बाई एक छोटे छोटे पटना के कमरों में रहते हैं और रोज़ाना दाल भात और वही आलू के चोखा पकाते हैं और खाते हैं और एक सपना लेकर आए हैं, नौकरी लग करेंगे और फिर घर परिवार संभालेंगे। लेकिन परिवार संभालना तो दूर की बात, पुलिस ने जिस बेरहमी के साथ यहाँ पिटाई किया है, अपना शरीर संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। ये खबर आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएंगे। इस पूरे प्रकरण पर आप क्या सोचते हैं, आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।